एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मेरे इस व्लॉग में। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वाराणसी मॉल हमने बहुत अच्छे तरीके से घूमा, वहाँ की सारी चीज़ों को देखा, जाना, सुना, समझा और फिर हम वहाँ से चाय नाश्ता करने के बाद निकल पड़े हैं अपने इस सारनाथ के खूबसूरत यात्रा पे। जैसा कि हमने प्लान किया था कि अब हमें कहाँ जाना है, तो वाराणसी मॉल के बाद हमने सारनाथ घूमने का प्लान किया था और फिर हम यहाँ के लिए निकल गए हैं। तो ये देखिए, ये है सारनाथ जाने का रास्ता। हालांकि हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्च करके आए हैं, क्योंकि इससे पहले मैं तो कभी नहीं पहले आई थी और पापा को भी आए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो यहाँ के बारे में हमें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। तो काफ़ी सर्च करने के बाद हम यहाँ पे आए और यहाँ पे बहुत सारे रूट्स ऐसे थे जो एक जैसे ही देखने में लग रहे थे। तो एग्जैक्टली हम समझ नहीं पा रहे थे कि हमें किस साइड से जाना है या क्या सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे काफ़ी पूछने के बाद, लोगों से जानने के बाद हम यहाँ तक का सफ़र तय किए हैं। और यहाँ पे हमें एक भैया मिले जो हमें ये बोले कि मैं आप लोग को यहाँ सारनाथ की यात्रा पूरी करा दूँगा, घुमा दूँगा। तो हमने उन्हें कार में पिक किया और पिक करने के बाद हम यहाँ तक चले आए और यहाँ पे पार्किंग एरिया था जहाँ पे हमने पार्क की अपनी कार और उसके बाद से पैदल ही निकल गए। पैदल निकले तो सारनाथ यात्रा करने जाने से पहले यहाँ पे दुर्गा माँ की छोटी सी मंदिर थी, जिसे मैंने कैप्चर किया है और आप लोग के साथ शेयर भी किया है। यहाँ पे मैंने प्रणाम किया और उसके बाद से फिर हम आगे बढ़ते चले गए। तो ये भैया बोले कि आप लोग सारनाथ घूमने से पहले यहाँ का जो सारनाथ म्यूज़ियम है उसे घूम लीजिए। तो यहाँ पे अब हम जा रहे हैं भैया के साथ साथ टिकट वगैरह लेने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं और पहली बार है तो थोड़ी एक्साइटमेंट भी ज़्यादा है। कितना भी मैं थक जाऊँ, लेकिन जब कुछ भी नया देखने को मिलता है तो मेरे अंदर एक अलग ही तरह का एक्साइटमेंट रहता है। ये देखिए, मयंक उन भैया के साथ आगे आगे गया, मैं अपना शूट कर रही हूँ और मम्मी पापा पीछे से धीरे धीरे आ रहे हैं। पापा की अपनी परेशानी भी थी जिसकी वजह से वो थोड़ा सा धीरे धीरे ही चल रहे थे और धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो सब कुछ देखने के बाद हम यहाँ पे म्यूज़ियम में आए टिकट वगैरह लेके। तो ये म्यूज़ियम के बाहर की चीज़ें थी जिसे मैंने ओनली कैप्चर किया है फ़ोटोज़ के थ्रू, नॉट फॉर वीडियो। और अंदर मैंने कुछ जगहों पे जहाँ पे कैमरा लोग नहीं ध्यान दे रहे थे वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है। तो ये देखिए, मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। हालांकि ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूनिक थी। आज से पहले मैंने सिर्फ अपनी हिस्ट्री बुक्स में इन्हें पढ़ा था और हिस्ट्री भी मैंने सिर्फ क्लास 8 तक ही पढ़ा है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैम ने मुझे बहुत पहले बताया था और ये सारी चीज़ें बचपन में ही हमने पढ़ी थी, लेकिन कभी इन्हें प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिला था। बट आज देखिए कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में लिखा भी गया है। और यहाँ पे कुछ स्टैच्यूज़ थे जहाँ पे हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ लिए। और ये जो है यहाँ का ये छाता था, चक्र जो कह सकते हैं, जो बलुआ मिट्टी से बना है। ये सारी मूर्तियाँ बलुआ मिट्टी की ही बनी हुई हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ी बहुत उसके बारे में विस्तार से समझाया गया है। कुछ चीज़ें मैंने कैप्चर की हैं और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के लिए बस ऐसे ही लेके आई हूँ, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करना तो पॉसिबल था। उन लोगों ने छूट दे रखी थी कि आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं, बट वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था। वीडियो के लिए उन लोगों ने सख्त मना किया था। बट फिर भी जहाँ पे लगा कि कोई नहीं देख रहा है, वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें कैप्चर की। और ये यहाँ की लिखावट है, कुमार देवी अभिलेख, जो 12वीं शताब्दी का है और ये सारे बलुआ पत्थर से ही बने हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी तक की चीज़ें थी और ये सारी चीज़ें बलुआ मिट्टी की ही बनी हुई थी। यहाँ पे बहुत सारे अभिलेख थे, लिखी हुई चीज़ें थी। और ये गौतम बुद्ध का बहुत पुराना एक मिट्टी का बर्तन मिला जिसमें से कुछ जेवरात मिले थे, तो उन जेवरातों की भी मैंने फ़ोटोज़ कैप्चर किए। फिर यहाँ पे आए तो हमने ये देखा कि वहाँ के पिछले टाइम में या उस टाइम में जो भी उन लोगों के औज़ार होते थे, उन सारी चीज़ों का। फिर जैसे जैसे हमारी चीज़ें बढ़ती गईं या फिर डेवलप होता गया, शताब्दियाँ बढ़ती गई, वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें मिली। तो यहाँ पे हमें ये कुछ मूर्तियाँ मिली जो सरस्वती माँ की मूर्ति थी। और यहाँ पे कुछ फेसेस मिले अलग अलग तरह के। यहाँ पे कुछ अभिलेख, शिलालेख मिले। यहाँ पे ये बर्तन मिले जो बर्तन वो लोग उन दिनों यूज़ करते थे। और यहाँ पे गणेश भगवान के बारे में भी कुछ लिखा हुआ था। और ये शिव जी की मूर्ति है। और उसके बाद से इस तरह से दुर्गा माँ की मूर्ति, यहाँ पे गणपति की यही मूर्ति। और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये लिखावट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, बट ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। उसके बाद से हम यहाँ पे घूमने के बाद अब हम बाहर निकल गए और बाहर निकलने के बाद हमने देखा तो बाहर भी कुछ इस तरीके की मूर्तियाँ लगी हुई थी।
1 hour later. तो देखिए अब हम म्यूज़ियम से बाहर आ गए हैं और ये सामने जो हमारा बुद्ध भगवान का दरबार है या कह सकते हैं कि मंदिर है, वहाँ पे हम गए और मम्मी यहाँ पे आगे आगे हैं। मयंक और पापा के अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो लोग आके अब यहाँ भी देखें, बट हम यहाँ पे आए और ये भैया हम लोगों को दिखाते हुए ले जा रहे हैं, बताते हुए ले जा रहे हैं। ये भैया म्यूज़ियम में आना मतलब इनको मना था, तो ये म्यूज़ियम में नहीं गए थे, म्यूज़ियम में हम अकेले ही गए थे, हमारी फैमिली। और यहाँ पे देखिए कितने खूबसूरती से प्लांटिंग की गई है, इतनी गर्मी में भी कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स वगैरह निकले हुए हैं। यहाँ पे प्लांट्स की कटाई छटाई भी कितना ज़्यादा खूबसूरत तरीके से की गई है। आगे आप देखते जाइए और ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है अंदर से। वाकई जितना सुना था उससे ज़्यादा ही खूबसूरत मुझे ये अंदर से लगा। इससे पहले मैं बुद्ध भगवान की बहुत सारी चीज़ें कैप्चर की थी, वो भी लुम्बिनी की, जब हम नेपाल गए थे। अब मैं सारनाथ में हूँ और बनारस में हूँ, सारनाथ में आई हुई हूँ। तो यहाँ पे अब मैं बुद्ध भगवान की बहुत सारी चीज़ें कैप्चर कर रही हूँ और ये भैया बता रहे हैं कि ये जो सामने की चीज़ें हैं, इसी वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। तो उनके जो 5 शिष्य थे वो इसी वृक्ष के नीचे बैठ के अपना उपदेश लिए थे। भैया ने मुझे बताया कि उन 5 शिष्यों के नाम थे कौंडिल्य, अस्साजी, भजिया, बप्पा और महानामा। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे और आप सब लोग देख सकते हैं कि ये एक पीपल का बड़ा सा वृक्ष है। इसके नीचे गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी रखी गई है और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रखे गए। यहाँ पे काफ़ी लोग थे। उसके बाद से जब हम जैसे उसके साइड में आए तो यहाँ पे ये जो मंदिर टाइप बना हुआ है ना, इसी में गौतम बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है और वो भैया हर एक चीज़ हमें बताते हुए जा रहे थे। मतलब ये सारी चीज़ें ना मेरे नॉलेज की भी चीज़ें थी, हिस्टोरिकल चीज़ें थी और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। यहाँ की नक्काशी, यहाँ के डिज़ाइंस आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरती से इन लोगों ने उभारा है। हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। भीड़ थोड़ी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं कह सकते, बट इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे, तो थोड़ी बहुत भीड़ थी। जब थोड़ी अंदर से चीज़ें शांत हुई, खाली हुई, तब हम अंदर गए। तो यहाँ पे मम्मी जा रही हैं और मैं भी यहाँ पे प्रणाम करते हुए सीढ़ियों को अंदर गई और अंदर जाके मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी बड़ी सी मूर्ति देखी गोल्डन कलर की, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जैसा हम मंदिरों में धूप दीप ऐसा कुछ जलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस भगवान बुद्ध के चरणों में एक प्लेट था जिस पे बहुत सारे फूल रखे हुए थे। बुद्ध भगवान की ये प्रतिमा देख के वाकई ये चीज़ प्रतीत होता है कि बहुत ज़्यादा शांति और ज्ञान यहाँ से मिल सकता है, और ये इसी का प्रतीक है। बुद्ध भगवान के जीवन में लोटस यानी कमल का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो हम यहाँ पे आए देखते हुए, और ये देखिए ये बुद्ध भगवान की मम्मी की फ़ोटो है, मम्मी की प्रतिमा है। तो इन्हें इसके बारे में भी भैया ने हमें कुछ चीज़ें बताई कि मतलब ये उनकी मम्मी है और ये उनकी फ़ोटो है। और ये देखिए इनकी इतनी बड़ी स्टैचू यहाँ पे बनी हुई है, लगी हुई है। मुझे नहीं पता कि ये कितने मीटर या कितने मीटर लंबी ये मतलब है, सेंटीमीटर मतलब सॉरी मैंने मीटर बोल दिया, बट सेंटीमीटर लंबी ये मूर्ति है, ये स्टैचू है। बट ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, इस पर बहुत बारीकियों से नक्काशी की गई थी। और ये देखिए ये स्टैचू भी ना लोटस के फ्लावर पे ही बनी हुई है। तो ये भैया बोले कि बुद्ध भगवान के जीवन में लोटस का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। इतनी ही दूर में मैंने 2 तरह के लोटस देखे, 2 कलर के लोटस देखे। पहला तो मैंने पर्पल देखा और दूसरा पिंक। यहाँ पे हमारे जो अशोक चक्र है ना, उसका भी एक फ़ोटोज़ वगैरह लगा हुआ था, फ़ोटोज़ नहीं कह सकते, सिंबल्स लगे हुए थे। और ये तो आप देख सकते हैं कि ये चारों दिशाओं को प्रतीक है हमारा ये स्टैचू। तो उसके बाद से इसके पीछे ये जो आप लोग को स्कूल दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ के बुनकरों का है, जो लोग बहुत मेहनत मजदूरी करके यहाँ पे रहते हैं, उनके लिए ये स्कूल बनवाया गया है ताकि उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ सके। और यहाँ पे भी गौतम बुद्ध की गोल्डन कलर की एक मूर्ति बहुत ज़्यादा इस जगह को इन्हेंस कर रही है, खूबसूरत बना रही है। और मैंने एक एक चीज़ों को देखा। वो भैया हमें कम टाइम में जितना बता पाए मैंने उतना उनसे ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश की, और इतना ही मैं कैप्चर कर पाई। बट मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मैं एक्साइटेड जितना थी उतनी सारी चीज़ों को देख के जान के मुझे अंदर से और भी ज़्यादा अच्छा लगा।
गर्मी और धूप बहुत तेज़ थी, तबीयत उतनी सही नहीं थी, जिसकी वजह से हम जल्दी ही चले गए। बट फिर भी मैंने यहाँ पे इस स्कूल का कैप्चर लिया। तो ये पीपीएस पब्लिक स्कूल है, जहाँ पे इन बिनकरों के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करते हैं अपना। ये एलकेजी से लेके पूरा इंटर तक का है। तो अब इसी के साथ हम बाहर निकल गए और आप लोग देख सकते हैं कि बाहर भी छोटे छोटे से प्लांट्स लगाए गए हैं, बट गर्मी की वजह से ये थोड़े से झुलस से गए हैं। और कितने ज़्यादा लोग यहाँ की चीज़ों को देखने के लिए, ग्रामीण एरिया से भी लोग इन चीज़ों को देखने के लिए आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि गौतम बुद्ध हमारे जीवन में क्या मायने रखते हैं। उन्होंने जीवन जीने का सही सार हमें समझाया है। और इसी के साथ हम अपने गाड़ी की तरफ चले गए। और यहाँ पे ये भैया बोल रहे थे कि प्लीज़ भैया आप हम लोग के साथ चलिए, जहाँ पे आप आइए तो हमारा जो मतलब प्रेजेंट होता है, अटेंडेंस होता है, वो हमारा लग जाएगा कि हमने आज किसी को दर्शन कराया। और साथ ही साथ मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा जो मतलब यहाँ के बुनकर लोग, गरीब लोग कह सकते हैं कि वो लोग ना अपनी जीविका कैसे चलाते हैं, कितना मेहनत और मजदूरी करके। तो उसके वजह से मैंने मयंक को बोला कि इतना जब इन भैया ने घुमाया है तो हमें चलना चाहिए। और यहाँ पे हर जगह जैसे कि माला वगैरह मिलता है, लोटा, वहाँ के सिंबल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड उनकी सारी चीज़ें भी उनके इस मंदिर के बाहर मिल रही थी। उसके बाद से हम इसी के साथ चले गए। थोड़ी ही दूर पे इन लोगों का जो संस्था था जहाँ पे ये लोग काम करते हैं, उस संस्था पे हम गए। और अभी तो हम उस संस्था पे जा रहे हैं और ये भैया हमें लोकेशन दे रहे हैं। तो देखिए उस संस्था में हम आ गए हैं और कितना ज़्यादा यहाँ भी साफ़ सफाई है, प्लांटिंग की गई है और सारी चीज़ें हैं। और ये भैया बोल रहे हैं कि सीढ़ियों से ही हमें नीचे जाना है। तो अब हमें जाना है और ये कहे हैं कि आप अंदर चल के एक बार देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग एक एक धागे से चीज़ें बनाते हैं। आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो उसके बाद से हम मम्मी और मयंक आ गए। पापा के तो काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे थे क्लिनिक से, तो पापा नहीं अंदर आए बट हम आ गए। तो चलिए देखिए अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और कितनी ज़्यादा अंदर भी साफ़ सफाई की गई है, कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें रखी गई हैं। और ये जितने भी कपड़े आप देख रहे हैं, ये कपड़े के एक एक धागे इन भैया लोगों ने अपने हाथ से निकाले हैं और उसके बाद इस पे हाथ से ही पेंटिंग की गई है और सारी चीज़ें की गई हैं। उसके बाद से ये सारी साड़ियाँ बनाई गई हैं जिसे हम मार्केट से ख़रीदते हैं। तो यहाँ पे इनका ये जो मशीन है जहाँ से ये धागे निकालते हैं, वो धागे इन्होंने दिखाए कि देखिए अभी हम लोगों ने 2 कलर के धागे निकाल रखे हैं और ऐसे मशीन में ये धागे लगे हुए हैं। यहाँ से हम जब ऊपर से ऐसे करते हैं ना, खींचते हैं, तो यहाँ से एक एक धागे ऐसे लपेटे हुए निकलते हैं। उसके बाद से उन्हें कलर में हम डालते हैं, कलर लगाते हैं। कलर लगाने के बाद उन धागों से हम कपड़े बनाते हैं और फिर उन कपड़ों से हम एक एक चीज़ जैसे कि साड़ी हो गया, सूट हो गया, दुपट्टा हो गया, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। फिर इन भैया ने हमसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ हमारे शॉप पे आए हो तो कुछ तो हमारी कला को देख के जाओ। तो ये देखिए हम यहाँ पे कुछ साड़ियाँ देखे और वाकई ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत, मतलब इतना ज़्यादा लेबर करना, इतना ज़्यादा मेहनत। हम तो मार्केट से नॉर्मली चीज़ों को परचेज़ कर लेते हैं, बट यहाँ पे इनकी जो कला है, जो इन लोगों ने नक्काशी की हुई है, वो आप सब लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से इन लोगों ने किया है। ये एक साड़ी भैया ने दिखाया कि इस पर कोई भी वर्क नहीं है, नॉर्मल ये कपड़े का वर्क है और इसका कपड़ा ही इतना शाइनिंग है, पार्टी वियर है कि कोई कभी भी पहन सकता है, लड़कियां हो या औरतें हो, कहीं भी किसी भी नॉर्मल फंक्शन में। ये रेड एंड वाइट वाला मुझे ज़्यादा ही खूबसूरत लगा क्योंकि इस तरह की साड़ी बेसिकली मार्केट में हमें देखने को नहीं मिलती है, बट ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। और साथ ही साथ यहाँ पे मुझे ये बहुत अच्छा लगा, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ तो स्कूल में लाइट कलर में पहन के जाना, ये सारी चीज़ें। बट हम यहाँ से कुछ भी लिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम थक गए थे, पापा थे नहीं साथ में और हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग ऑलरेडी कर ली थी। तो एक ही सफ़र पे कितना सारा शॉपिंग किया जाता है मुझे नहीं समझ में आता, इसलिए हम नहीं लिए, हम ये सारी चीज़ें देखें। A few minutes later. फिर हम यहाँ से कुछ मिनट के बाद सब कुछ देखने के बाद यहाँ से निकल गए। तो अभी हम देखने के बाद यहाँ से निकल चुके हैं, तो चलिए चलते हैं। पापा ने यहाँ पे अपनी कार वगैरह बैक कर ली थी और यहाँ पे हम 2-3 मिनट रुके, उन भैया को पेमेंट दिया। उन्होंने ज़्यादा कुछ हमसे लिया नहीं, उन्होंने कहा कि हमारा ये फ़र्ज़ है और ये सौभाग्य है कि हम आपको घुमा पाए। तो उन्हें हमने बस 100 रुपये दिए और क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत किया था।
तो उसके बाद से फिर अब हम यहाँ से निकल गए हैं। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, एक ही ट्रिप पे हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है। तबीयत भी थोड़ी-सी पापा की नरम गरम चल रही थी। हम और मम्मी अकेले ही जितना घूम पाए उतना घूमे, और उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो रह गई थी, जो हम नहीं घूम पाए। तो यहाँ पे ये देखिए चकमुंडी स्तूप है जो सारनाथ वाराणसी में, ऐसे बहुत सारे स्तूप्स हैं जो अंदर ही अंदर हैं। तो उसे भी हमें घूमना था, बट हम नहीं घूम पाए क्योंकि अब धीरे-धीरे टाइम हो रहा था, लेट हो जाता हमें कहीं और भी जाना था। तो हालांकि हमने प्लान ऐसा कुछ नहीं किया था, बीच में पापा ने बोला कि हम इस बार नहीं जाएंगे, बट फिर हमने कहा कि नहीं ठीक है चलते हैं। कोई भी यात्रा पूरी करनी चाहिए, उसे आधी अधूरी यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ से जल्दी ही निकल गए, बट हमारा स्तूप वाला चीज़ रह गया। तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी आएंगे बनारस और सारनाथ घूमने का प्लान किया, तो अब हम इस बार स्तूप वगैरह भी चीज़ें ज़रूर घूमेंगे। और अब जब भी हम प्लान करेंगे तो थोड़ा ठंडा मौसम देख के ही प्लान करेंगे। और इसी के साथ हम निकल गए सफ़र पे अपने। और जाते जाते पापा ने पूछा कि अब और कहाँ चलना है, तो हमने कहा कि अब जब इतना सारा दर्शन कर लिया है तो मार्कंडेय जी एक शेष रह जाता है, तो अब मार्कंडेय जी का हम दर्शन कर लेते हैं। तो मार्कंडेय जी दर्शन का मन में विचार लेते हुए हम यहाँ से निकले, और अब यही सोच रहे हैं कि एक टाइमली हम मार्कंडेय जी दर्शन कर आएँ। 1 hour later. तो ये विचार मन में लेते हुए हम अपने सफ़र पे निकल गए, और 1 घंटे तक ड्राइव करने के बाद यहाँ पे हम अपना सीएनजी लेने के लिए रुके थे। तो यहाँ पे पापा अपना सीएनजी ले रहे हैं। देखिए कितनी ज़्यादा गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है, धूप और गर्मी भी इसी मान की है। मैं और मम्मी थोड़ा सा छाया देख के यहाँ पे आए, और यहाँ पे कुछ प्लांट्स वगैरह अच्छे लगे तो मैंने उन्हें कैप्चर किया। A few minutes later. कुछ ही देर बाद हम यहाँ से भी निकल गए, जैसे ही हमारी सीएनजी फुल हो गई। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग आप लोग के साथ यहीं पे ऑफ़ करती हूँ। मार्कंडेय जी दर्शन में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।